स्वागत है आपका नादिर टीवी पर। मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल और पूर्व सीएम कमलनाथ की पारंपरिक सीट छिंदवाड़ा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है तो बीजेपी ने विजय पताका फहराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए ये रिपोर्ट। कमलनाथ के किले में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने एक एक करके उनके करीबियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। कमलनाथ के करीबी महापौर विधायक के साथ पूर्व विधायक पाला बदल चुके हैं और अब 4 दशक से कमलनाथ के हनुमान और उनकी परछाई कहे जाने वाले दीपक सक्सेना भी बीजेपी में शामिल हो गए। दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके थे। ये कदम उठाने के पीछे की वजह या जिम्मेदार दीपक के बेटे अजय सक्सेना कांग्रेस और कमलनाथ को ही ठहरा रहे हैं। वैसे छिंदवाड़ा में केवल दीपक और अजय सक्सेना ने ही कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह, छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके, पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह रघुवंशी और कमलनाथ के सबसे खास सैयद जाफर सहित छिंदवाड़ा के 2000 से अधिक कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कमलनाथ के करीबियों के लगातार साथ छोड़ने पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने तंज कसते हुए उनकी हैसियत मेंढकों से कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी हैसियत केवल इतनी है कि वो कमलनाथ के करीबी है। कांग्रेस आश्वस्त है कि अन्य सीटों के परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन छिंदवाड़ा जरूर जीतेंगे। इस समय बीजेपी का जो कार्यालय है वो मेंढकों को तौलने में लगा हुआ। कर लेने दो, मेंढक तौलने का काम बहुत कठिन है और अब बीजेपी कर रही है तो उनको करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। छिंदवाड़ा में जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं उनकी हैसियत केवल इतनी थी कि वो कमलनाथ जी से जुड़े हुए हैं। आज उनकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि वो कमलनाथ जी से अलग हो चुके हैं। एक सीट ऐसी है जो 100% कांग्रेस जीत रही है, वो है छिंदवाड़ा की। एक तरफ बीजेपी मिशन छिंदवाड़ा के लिए कमर कस चुकी है और कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ को जीतने के लिए तमाम सियासी दांवपेच चल रही है, लेकिन छिंदवाड़ा का सियासी इतिहास बताता है कि बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं। 1971 से लेकर 1996 तक यहाँ की जनता ने कांग्रेस के कैंडिडेट को सांसद चुना। उसके बाद 1997 में हुए उपचुनाव में सिर्फ एक बार बीजेपी जीती और उसके बाद 1998 से 2014 तक कांग्रेस के टिकट पर कमलनाथ चुनाव जीतते रहे। अब उनके बेटे नकुलनाथ यहाँ से सांसद हैं। नकुलनाथ का ये दूसरा चुनाव है। उनके सामने बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारकर तगड़ी घेराबंदी की है। यानी छिंदवाड़ा में कांग्रेस के सामने अपने कुनबे को संभालने के साथ अपने किले को बचाने की भी दोहरी चुनौती है। इधर बीजेपी पूरे आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि इस बार छिंदवाड़ा भी राममय हो गया है और हम हर बूथ जीतेंगे। छिंदवाड़ा में एक ही ऑपरेशन है कि हर बूथ मोदी बूथ बनेगा और छिंदवाड़ा राममय हो गया है और शेष बचा हुआ वो भी सब हो जाएगा। छल कपट की राजनीति करने वाले कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ के घर तक भ्रष्टाचारी होने के साथ मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह जो हिंदुत्व पर, देश के मानबिंदुओं पर, संस्कृति पर प्रहार करते हैं, ऐसे लोगों को ये जनता इस बार जवाब देगी। इसी बात का ऑपरेशन है। ऐसे लोगों को जनता ने पहले भी नकारा है और फिर इस बार साफ तौर पर हर बूथ पर नकार देगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटें जीती थी, लेकिन छिंदवाड़ा के कई नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद समीकरण तेजी से बदले हैं। खैर, विधानसभा में तो इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी रणनीतिक जीत है। अब बीजेपी कमलनाथ को उनके गढ़ छिंदवाड़ा में मात देने में कामयाब होती है या नहीं, ये तो आगामी 4 जून को पता चलेगा। अनादि टीवी के लिए भोपाल से दुर्गेश गुलशन यादव की रिपोर्ट।